हमारा टॉपिक है वो है डिजीज़ इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से डिजीज़ आती है, फीमेल एंड मेल्स दोनों में कौन कौन से डिजीज़ जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है, वो डिजीज़ जो है आज हम डील करेंगे। तो सबसे पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है वो उसका मतलब क्या है कि वो डिजीज़ जो सेक्सुअली जो है ट्रांसमिट हो रहा है, एक फ्रॉम पर्सन टू पर्सन जो है सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रहा है वो डिजीज़ जो है, उसमें कौन कौन सा आता है? क्लैमिडिया आता है, गोनोरिया आता है, सिफिलिस आती है, ट्रिकोनोमोनास वेजिनालिस आती है एंड कैंडिडियासिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी। तो ये जो है क्लैमिडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सारे जो है दिस आर ऑल द ये फंगल और प्रोटोजोआ वाले जो डिजीज़ जो है, ये जो है क्लैमिडिया, गोनोरिया, सिफिलिस वगैरह जो है ये फंगल जो है फंगल डिजीज़ वगैरह है, ये फंगस के वजह से होती है ये। तो इसमें जो भी बैक्टीरियाज, जो भी फंगस जो है, जो भी वो इन्वॉल्व्ड है उनके नाम मैंने साइड में लिखा हुआ है, दैट इज़ क्लैमिडिया। क्लैमिडिया जो है वो क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस, क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस जो है उसकी वजह से जो डिजीज़ हो रही है दैट इज़ नोन एज क्लैमिडिया। गोनोरिया जो है डिजीज़ निसेरिया गोनोरिया, निसेरिया गोनोरिया जो है उसके वजह से क्या हो रहा है कि ये जो डिज़ीज़ जो है वो निसेरिया गोनोरिया जो है उसके वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो कहाँ पे हो रहा है? ये बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, ज़्यादातर क्या है ये फीमेल्स में हो सकता है ये। तो ये सारे जो क्या है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और उसके बाद सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम जो क्या कहते हैं फंगस जो है उसके वजह से क्या है ये सिफिलिस जो है ये वायरस जो है वो फैलती है। और उसके बाद इसके जो है ट्रिकोनोमोनास वेजिनालिस जो है ये जो क्या वल्वर जो होता है, वल्वा जो होता है वहाँ से ये शुरू होता है, ये जो इसके इन्फेक्शंस वगैरह जो होती है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। कैंडिडियासिस का क्या है? कैंडिडा एल्बिकस, ये भी एक क्या है, ये भी फंगस जैसा ही है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में आता है। एड्स जो है उसका वायरस जो है दैट इज़ HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो इसके वजह से जो है एड्स होता है, एड्स का फुल फॉर्म जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है उसका फुल फॉर्म जो है। और उसके बाद हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस जो है उसके वजह से क्या हो रहा है, ये डिजीज़ जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हो रहा है। ओके, तो ये सारा जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में कौन कौन सा आ रहा है? क्लैमिडिया आ रहा है, गोनोरिया आ रहा है, सिफिलिस आ रहा है, ट्रिकोनोमोनास वेजिनालिस आ रहा है, कैंडिडियासिस, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। तो ये सारे जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये कहाँ से शुरू होता है? अगर फीमेल में अगर हम देखा जाए तो फिर कहाँ से होगा ये शुरू? वजाइना से स्टार्ट होके ये फिर यूट्रस, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी वगैरह जो है वहाँ तक ये जो चीज़ें जो है ये डिजीज़ जो है वो फैल सकती है उस टाइम के हिसाब से। और उसके बाद जो है अगर इन मेल्स अगर देखा जाए तो फिर इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेनिस में ही होता है। तो फिर वहाँ पे यूरेथ्रा हो गया, उसके वास डिफरेंस हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड्स वगैरह हो गया, टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम्स वगैरह जो हो गया, तो वहाँ पे ये जो है पूरा स्प्रेड आउट हो सकता है। So these are some of the examples of sexually transmitted diseases. Next we will deal with disease of FRS. FRS मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उस सिस्टम में कौन कौन सा डिजीज़ जो है वो आती है। सबसे पहला है डिसऑर्डर्स ऑफ द यूट्रिन बॉडी। यूट्रिन बॉडी मतलब कि क्या है? ये जो है फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह जो यूट्रस वाला यूट्रिन बॉडी मतलब कि यूट्रस जहाँ होता है हम सबको पता है, हमने पहले के जो सेशंस है उसमें हमने पढ़ा था यूट्रस जो है दिस वाज द यूट्रस। तो ये जो है दिस इज़ द यूट्रस। तो यूट्रस में कौन कौन सा डिजीज़ जो है वो आता है? तो सबसे पहले जो है यूट्रस में कौन सा डिजीज़ आ रहा है? एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस जो है एंडोमेट्रियम लेयर जो हम सबको पता है, एंडोमेट्रियम लेयर कौन सा लेयर है? दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। यूट्रस जो है उसका इनर मोस्ट लेयर है, अंदर वाला जो लेयर है जो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में क्या होता है वो शट ऑफ हो जाता है। कोई भी वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे फ्यूजन नहीं होने की वजह से और जब ये साइकिल होती है, साइकिल में कोई भी फ्यूजन जो है एग और स्पर्म जो है इसका फ्यूजन ना होने की वजह से क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो होता है।
तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो क्या होता है, वो शट डाउन हो जाता है। तो एंडोमेट्राइटिस, आइटिस अगर आ गया, आइटिस स्टैंड्स फॉर इन्फ्लामेशन, जहाँ पे भी आपको आइटिस दिखे उसका मतलब है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब कि स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, कोई भी बैक्टीरिया इन्वेड होने की वजह से। तो जहाँ पे भी आइटिस वर्ड आता है मतलब कि इन्फ्लामेशन को अगर नॉर्मली अगर जान सकते हैं तो स्वेलिंग हो जाना, रेडनेस हो जाना, टच करते हुए बहुत पेनफुल होना, तो उसको कहते हैं। तो एंडोमेट्राइटिस का मतलब ये है जो एंडोमेट्रियम लेयर जो था, जो इनर लेयर जो था, वहाँ पे उसका इन्फ्लामेशन हो जाना, दैट इज नोन एज एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये है कि जो ये जो एंडोमेट्रियल लेयर जो है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा जो है, बहुत एक्स्ट्रा लेयर्स जो है, एक्स्ट्रा टिश्यूज़ जो है वो क्या होता है, फैल जाना। तो फिर ये क्या होता है कि यहाँ इधर पूरा फैलना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेयर्स जो है बनना शुरू हो जाता है। एंडोमेट्रियल लेयर जो है वो मायोमेट्रियम जो है और उसके बाद दूसरा जो लेयर्स है उसको भी पार करके पूरा वहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा सेल्स जो है वहाँ पे बनना, ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, दैट इज नॉन एंडोमेट्रियोसिस। और दूसरा जो है एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस जो है, एंडोमेट्रियोसिस में क्या हो रहा है, पूरा यूट्रस वगैरह में जो है उसका सेल का जो ग्रोथ है वो पूरा फैलता है, लेकिन एडिनोमायोसिस में क्या हो रहा है, सेल का जो ग्रोथ होता है, ये जो एंडोमेट्रियल लेयर का जो ग्रोथ होता है वो बस कहाँ तक होता है, सेकेंड लेयर वाला जो मायोमेट्रियम लेयर जो है वहाँ तक ही उसका जो सेल ग्रोथ जो है वो एक्स्ट्रा लेयर्स जो होती है वो फैलता है, सेलुलर ग्रोथ जो होती है उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेशिया, प्लेशिया मतलब कि सेल्स मतलब कि हाइपर मतलब कि क्या है, हाइपर मतलब ज़्यादा, प्लेशिया इज सेल्स, दैट मीन्स क्या है, सेल्स ज़्यादा होना। एंडोमेट्रियल लेयर जो है उसके जब सेल्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ओवर ग्रोथ हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे इधर उधर सब जगह जो है वो फैलता जाता है, बहुत ज़्यादा सेल्स जो है बनने के वजह से। दिस कुड बी ड्यू टू हार्मोन्स ऑल्सो, या फिर कोई भी जो हम भी डाइट लेते हैं तो उसके वजह से भी क्या है, ट्रिगर हो सकता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी हो सकता है ये। उसके बाद है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा मतलब कि कैंसर, ट्यूमर्स हो गया, कैंसर हो गया, कार्सिनोमा हो गया, नियोप्लाज्म हो गया, ये सब कुछ जो है कैंसर से रिलेटेड जो है एक वर्ड है। तो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा मतलब कि एंडोमेट्रियल लेयर जो है वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कैंसर, ये जो बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होता है, दो वर्ड्स होता है, बिनाइन। कैंसर में जब हम पढ़ते हैं तो एक वर्ड आता है बिनाइन, एक वर्ड आता है मैलिग्नेंट। बिनाइन का मतलब ये होता है कि जो भी ट्यूमर है, ट्यूमर मतलब कि कैंसर में क्या हो रहा है, नॉर्मली कैंसर में क्या हो रहा है, जो नॉर्मल सेल्स जो है वो कैंसर सेल्स में चेंज हो जाता है। जब कैंसर सेल्स जो है नॉर्मल सेल, बॉडी का जो नॉर्मल सेल जो है वो कैंसर सेल में चेंज हो जाता है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि कैंसर सेल्स जो है बढ़ता जाता है, तो वहाँ पर ट्यूमर जैसा फॉर्म जो है वो होती है। तो बिनाइन मतलब कि एक ही जगह पे, जैसे अगर एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा हम पढ़ रहे हैं तो एंडोमेट्रियम लेयर में ही सीमित रहना है और बाकी जगह पे जो क्या है वो नहीं फैलता है। बिनाइन मतलब डजंट स्प्रेड, मतलब स्प्रेड नहीं होता है, बिनाइन सेल्स स्प्रेड नहीं होता है। एंडोमेट्रियम लेयर में है तो एंडोमेट्रियल लेयर में ही होगा, मायोमेट्रियम लेयर में है तो मायोमेट्रियम लेयर में ही होगा, या फिर जो है अगर फेलोपियन ट्यूब है तो फेलोपियन ट्यूब में होगा। तो इधर अदर पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन जो है, सिस्टम जो है, ट्रैक जो है, वहाँ पे वो फैलता नहीं, बिनाइन मतलब नहीं फैलता है, जहाँ हो रहा है वहीं पे होता है। बट मैलिग्नेंट जो है, MALIGNANT, दिस वर्ड मैलिग्नेंट जो है वो क्या होता है, वो स्प्रेड होता है। अगर ओवरी में हो रहा है तो फिर वो कहाँ पे होगा, फिर फ्रिम्बे हो गया, इन्फेंटिबुलम हो गया, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह हो गया, यूट्रस, जो जहाँ जहाँ वो सेल्स जो है जहाँ जहाँ वहाँ पे टच होगा वहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी फ्लूइड जो है वहाँ से, ओवरी से अगर कोई भी फ्लूइड जो है अगर ट्रैवल करके आ रही है यूट्रस में, या फिर जो स्टमक वाला जो कैविटीज़ जो है वहाँ पे जा रहे हैं, तो वहाँ जो क्या है कि ब्लड के थ्रू जो है वो फैलता जाता है। तो मैलिग्नेंट जो है वो फैलता है, बिनाइन मतलब नहीं फैलता है। तो कार्सिनोमा में दो टाइप्स के होते हैं, एक बिनाइन होता है, एक मैलिग्नेंट होता है। बिनाइन मतलब कि नहीं फैलना, डजंट स्प्रेड, एंड मैलिग्नेंट मतलब कि स्प्रेड होता जाता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हो गया या फिर कोई भी फ्लूइड्स की वजह से हो गया, तो ये सारा जो है वो फैलता जाता है। नेक्स्ट है हमारा फीमेल इनफर्टिलिटी। फीमेल इनफर्टिलिटी मतलब कि ये जो है वहाँ पे
फीमेल इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि फ़ीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो रहा है कि कंसीव नहीं हो पाता है, बेबी जो है वो कंसीव नहीं हो पाता है। कोई भी इन्फेक्शन हो गया, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो गया, सर्विक्स में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, या फिर फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह, ओवरी में कोई इन्फेक्शन हो गया, उसके वजह से भी हो सकता है। और उसके बाद ये जो होती है हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से भी हो सकता है इनफर्टिलिटी। या फिर कोई भी सिस्ट वगैरह हो गया, सिस्ट जैसे फेलोपियन ट्यूब्स जो है, ओवरी सिस्ट वगैरह, ओवेरियन सिस्ट हो गया, या फिर ये जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जितने भी सिस्ट वगैरह होता है तो उसके वजह से भी हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और उसके स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। और ये जो बार्थोलिन्स डक्ट जो है उसमें उसके इन्फेक्शन अगर वहाँ पे भी हो रहा है तो उसके वजह से भी हो सकता है। तो इनफर्टिलिटी जो है वो हार्मोनल या फिर इन्फेक्शन होने के वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी इनफर्टिलिटी होना, या फिर उसके बाद अगर कोई भी हार्ट प्रॉब्लम है उसके वजह से, ओवरवेट के वजह से। तो ये सारे जो है वो फैक्टर्स है फीमेल इनफर्टिलिटी का कि बेबी कंसीव नहीं कर पाना। नेक्स्ट हमारा पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ जो है PID जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाना पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है, लोअर जो पेल्विक एरिया जो है वहाँ पे कोई भी पूरा पेल्विक एरिया जो है वहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आता है, पहले वजाइना आता है, उसके बाद वल्वा, वजाइना, उसके बाद फिर सर्विक्स हो गया, फिर यूट्रस हो गया, फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह हो गया, उसके बाद ओवरी हो गया। तो ये पूरा जो है वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाना, पूरा एरिया जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाना, और इन्फ्लामेशन इतना बढ़ जाना कि इंटेस्टाइन्स वगैरह जो है, पेरिटोनाइटिस वगैरह जो है, पेरिटोनियम लेयर जो है, कैविटी वगैरह जो है वहाँ तक जो है वो फैल जाना। इट इज़ नोन एज द PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। उसके बाद है वल्वर डिस्ट्रॉफिस। वल्वर डिस्ट्रॉफिस में क्या है कि दो टाइप्स के डिजीज़ आते हैं, एक है अट्रोफिक डिस्ट्रॉफी और दूसरा है वल्वर इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेशिया। तो एट्रोफिक डिस्ट्रॉफी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉफी मतलब कि जो भी नॉर्मल शेप होता है उससे शेप जो है वो क्या है, उसका शेप जो है चेंज हो जाना। उसमें क्या होता है कि डिस्ट्रॉफी में क्या सेल्स जो है उसका शेप जो चेंज कैसे होता है, जब सेल्स जो है वो वहाँ पे बनना जो है डिक्रीज़ हो जाना, तो वहाँ पे क्या श्रिंकेज जैसा हो जाना। तो उसमें क्या होता है, जो वल्वा जो है, वल्वा का जो एपिथेलियल सेल्स जो है उसका थिन हो जाना, थिनिंग हो जाना, इसके वजह से हम बोल रहे हैं अट्रोफिक डिस्ट्रॉफी। और उसके बाद दूसरा जो है वल्वर इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेशिया, VIN जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे ट्यूमर वगैरह जो है, कैंसरस सेल्स जो है वहाँ पे हो जाना, दैट इज़ नोन एज द वल्वर इंट्रापिथेलियल न्यूप्लेशिया। दूसरा डिजीज़ है इम्परफोरेट हाइमेन। इम्परफोरेट हाइमेन में क्या होता है कि वजाइना के अंदर जो है सर्विक्स के वहाँ पे, तो वहाँ पे एक हाइमेन जो होता है, हाइमेन लेयर होता है। हाइमेन लेयर जो है वो क्या होता है कि एक लेयर होता है, जब उसमें थोड़ा सा स्पेस रहता है, थोड़ा सा स्पेस जो है वो खुला रहता है, जस्ट बिकॉज जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हो तो वो क्या है कि जो हाइमेन जो बनी होती है, जो जैसे एक सील जैसा जो बना होता है, उसमें थोड़ा सा क्या है स्पेस रहता है, ताकि जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो तो वहाँ से क्या है ब्लड जो है वो बाहर आ जाए। बट क्या होता है कि इम्परफोरेट हाइमेन जो है ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे कोई भी स्पेस जो है बिल्कुल नहीं रहता है, पूरा का पूरा जो हाइमेन जो है वो पूरा सील जो है पूरा कवर्ड रहता है, जिसके वजह से क्या है कि जब पीरियड्स होती है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वहाँ पे ब्लड जो है वहाँ पे फ्रॉम द वजाइना जो है वहाँ से बाहर नहीं आ पाता है, जिसके वजह से ब्लड जो है वहाँ पे एक्यूमुलेट होता जाता है, उसके वजह से बैकफ्लो हो जाता है। बैकफ्लो होके क्या हो रहा है, वो फेलोपियन ट्यूब में, ओवरिस में, या फिर जो है जो हमारा पेरिटोनियम कैविटी जो है वहाँ तक जो है वो फैल जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस वगैरह जो है वो होने के बहुत बड़ी चांसेस जो है। उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स में कौन कौन सा डिसऑर्डर है, एक है सर्वाइकल कार्सिनोमा। सर्वाइकल कार्सिनोमा मतलब कि सर्वाइकल कार्सिनोमा जो है इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़ इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल में क्या है ये सर्विस कार्सिनोमा जो है बहुत ज़्यादा क्या है कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कौन से कितने सालों लगती है, टेक्स 15 to 20 ईयर्स टू डेवलप, मतलब कि 15 से 20 साल लगती है ये जो नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में चेंज करने के लिए। सर्विक्स के जो नॉर्मल सेल्स है
वो कैंसर सेल्स में चेंज होने के लिए 15 से लेकर 20 साल जो है वो लगती है। तो इसमें क्या होता है कि एट द एज, और जितना ये एज वाले होते हैं 40 to 50 ईयर्स के जो एज के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस है ये सर्विस कार्सिनोमा जो है वो होने के लिए। कार्सिनोमा ये कैंसर के लिए भी जाना, कार्सिनोमा मतलब कैंसरस सेल्स जो है वहाँ पे डेवलप होना। उसके बाद है अक्यूट सेल्पिंजाइटिस। सेल्पिंजाइटिस जो है वो हम यूज़ करते हैं फैलोपियन ट्यूब के लिए। अक्यूट सेल्पिंजाइटिस, आइटिस वर्ड आ गया, मतलब इसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब जो है वहाँ पे इन्फ्लामेशन होना, कोई भी इन्फेक्शंस के वजह से, अगर यूट्रस में इन्फेक्शन हो रखा है, सर्विस में इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर कोई भी अदर हार्मोन प्रॉब्लम्स के वजह से भी हो सकता है। तो सेल्पिंजाइटिस मतलब कि फैलोपियन ट्यूब जो है उसका इन्फ्लामेशन को हम लोग फैलोपियनटाइटिस नहीं बोलते हैं, इट इज़ सेल्पिंजाइटिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है जब एग और स्पर्म जो है जब फ्यूज़ हो जाती है तो कहाँ पे जाके एम्बेड करने शुरू कर देते हैं, यहाँ पे यूट्रस में होता है। दिस इज़ द स्पेस, यहाँ पे जाके वो इम्प्लांट होता है। बट क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होके वो कहाँ पे इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है, या तो फैलोपियन ट्यूब में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। जो फीटस जो है, जो बेबी जो है वो फैलोपियन ट्यूब में, या फिर फैलोपियन ट्यूब जो है यहाँ पे होता है। मतलब कि यूट्रस जो है उसके बाहर जो है, यूट्रस के बाहर वाला जो एरिया है वहाँ पे अगर फीटस जो है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, दैट मीन्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि जहाँ पे इम्प्लांटेशन होना चाहिए वहाँ नहीं होके दूसरी जगह पे हो जाना, दैट इज़ नोन एज अ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद है ओवेरियन ट्यूमर्स। ओवरी में भी कैंसर हो सकती है, दैट इज़ नोन एज अ ओवरी ट्यूमर्स। उसमें बिनाइन एंड मैलिग्नेंट दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। उसके बाद है मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हो जाना कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेस्टाइटिस। दूसरा जो है ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। ये दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन डिजीज़ इन फीमेल्स। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बिनाइन एंड मैलिग्नेंट दोनों हो सकता है। तभी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है फीमेल्स को कर लेना चाहिए खुद ही। उसमें बहुत सारे तरीके स्टेप्स वाइज होती है, तो उसमें बस हमें ये देखना होता है कि कोई भी जैसे गार्ड जो बोलते हैं, गार्ड जैसा जो है वो फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर गार्ड जैसा कोई है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दैट मीन्स इट इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि जो भी गार्ड जैसा बन रहा है वो जो है वो कैंसर ही होगा। वो नॉर्मली क्या है कि कभी कभी सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की वजह से भी चेंजेस आने की वजह से नॉर्मली उसका इलाज कर सकते हैं। तो इसीलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो टाइम टू टाइम जो है फीमेल्स को करना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सारे जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिजीज़ है। नेक्स्ट हम डील करते हैं डिजीज़ इन एमआरएस। एमआरएस मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो डिजीज़ है उसको हम डील करते हैं। इन्फेक्शन ऑफ पेनिस, यूरेथ्रा एंड एपिडिडिमस। बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है, या फिर क्या है कि एक जो पास में जो भी ऑर्गन जो है उसके वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ से फैलने के वजह से भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, पेनिस, यूरेथ्रा एंड एपिडिडिमस। हम सबको पता है कि यूरेथ्रा जो है वहाँ पे मेल्स में वहाँ पे 2 फंक्शंस होती है। एक तो सीमेन जो है वहीं से उसका वे जो है सीमेन जो है वो यूरेथ्रा से ही होता है, और दूसरा क्या है यूरिन आउटपुट जो है वो भी यूरिन जो है उसका वे भी कहाँ से हो रहा है, यूरेथ्रा से होता है। ओके, दूसरा है ऑर्काइटिस। ऑर्चाइटिस बोलो या ऑर्काइटिस। दिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस जो है उसका इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्चाइटिस या ऑर्काइटिस। क्रिप्टोऑर्किडिज्म। क्रिप्टोऑर्किडिज्म जो है उसमें क्या हो रहा है कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, इसको हम दूसरा एक और पता लगता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। मतलब कि टेस्टिस जो है पहले क्या होता है कि जब बेबी जैसे पैदा होता है तो टेस्टिस जो है पहले वो ऊपर की तरफ होता है। जैसे जैसे टाइम निकलता रहता है, ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या है
ये जो बॉडी टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो है टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम तक आती है। पहले क्या है वो ऊपर की तरफ जो है उसका पोजीशन रहता है, धीरे धीरे टाइम के साथ और टेम्परेचर के साथ जो है टेस्टिस जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है स्क्रोटम में। तो क्या होता है कि क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में क्या हो रहा है कि टेस्टिस जो है वो नीचे आता ही नहीं है, वो क्या है ऊपर ही रह जाता है। कोई भी दूसरे जो भी है डिजीज़ के वजह से हो गया, इन्फेक्शन की वजह से हो गया, या फिर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हो गया, या फिर बचपन में जो होती है नॉर्मली ये क्या कंजेनाइटल डिजीज़ होती है। कंजेनाइटल डिजीज़ मतलब कि पैदा से ही, बचपन में जब से पैदा होते हैं तब से ये जो डिजीज़ होते हैं दैट इज़ नोन एज अ कंजेनाइटल। तो फिर टेस्टिस जो है वो नीचे की तरफ स्क्रोटम की तरफ नहीं आती है, टेस्टिस जो है वो ऊपर ही रह जाता है, जिसके वजह से ये जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जो बोलते हैं उसको, उस वर्ड को हम बोलते हैं। हाइड्रोसिल मतलब कि स्क्रोटम जो है वहाँ पे पानी भर जाना, पानी जो है कोई भी इन्फेक्शन की वजह से भर जाना, एपिडिडिमस में कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है या फिर कोई भी टेस्टिस में जो है वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है जिसके वजह से वहाँ पे फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द हाइड्रोसिल। टेस्टिकुलर ट्यूमर्स मतलब कि टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिस जो है वहाँ पे कोई भी ट्यूमर होने की वजह से जो भी है कैंसर सेल्स जो है उसमें चेंज होने की वजह से टेस्टिकुलर ट्यूमर्स बोलते हैं। BPH, benign prostate hyperplasia, BPH is a very important disease in male reproductive system। इसमें क्या है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका सेल्स जो है बढ़ जाना, सेल्स बढ़ना मतलब साइज बढ़ जाना, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका सेल बढ़ने की वजह से उसका साइज भी बढ़ जाता है, दैट इज़ नोन एज BPH। गाइनोकोमेस्टिया, गाइनोकोमेस्टिया जो है वो क्या होता है, गाइनोकोमेस्टिया में मतलब कि ब्रेस्ट जो है, मेल्स का जो ब्रेस्ट जो है वो क्या है एनलार्ज रहता है, तो फिर जैसे ऐसा फीमेल जैसा देखने लगता है, और देखने में क्या लगता है कि फीमेल ब्रेस्ट जो है उसके जैसा क्या है थोड़ा सा सिमिलर सा दिखता है। सो गाइनोकोमेस्टिया जो है फीमेल्स में जिनका ब्रेस्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा जो है एनलार्ज दिखता है। उसके बाद है मेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी मतलब कि इनफर्टिलिटी मतलब कि स्पर्म्स जो है, सीमेन जो है वो क्या हो रहा है कि टेस्टिस जो है वास डिफरेंस में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर क्या इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इरेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी वजह से, या फिर क्या है वास डिफरेंस जो है वेसेक्टोमी हो रखा है। वेसेक्टोमी मतलब कि ये जो नसबंदी जिसको बोलते हैं, तो उसके वजह से भी क्या हो रहा है कि मेल इनफर्टिलिटी जो है वो होती है, जिसके वजह से स्पर्म्स जो है निकल नहीं पाती है, जिसके वजह से बेबी जो है वो क्या होता है कि अपने पार्टनर के साथ जो है बेबी कंसीव नहीं कर पाते, दैट इज़ द रीज़न इनफर्टिलिटी। तो ये सारा जो है डिजीज़ इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आई होप आपको आज का क्लास जो है समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।